हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मशीन डिज़ाइन का टॉपिक वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट। वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट की हम थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में इसमें जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ए सिंगल वी बट वेल्ड द एंगल बिटवीन एज इज केप्ट अबाउट। तो मैंने आपको बट वेल्ड, लैप जॉइंट वो सब आपको बताया था, और इसमें भी वी बट वेल्ड क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो इनके बीच में जो है एंगल कितना होता है वो आपको बताना है। तो एंगल आपको याद रखना है 40 to 60 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थिकनेस ऑफ बॉयलर प्लेट इज 16 mm। द डायमीटर ऑफ रिवेट यूज्ड इन द बॉयलर जॉइंट इज। तो यहाँ पे आपको डायमीटर बताना है, थिकनेस दी गई है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं अनविन इक्वेशन। अनविन इक्वेशन, अनविन इक्वेशन क्या कहती हैं? डायमीटर और थिकनेस के बीच में रिलेशन बताती हैं। डी बराबर होता है आपके 6√t। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं अनविन इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे 6 और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। तो ये आप क्या हो जाएगा? 4 × 6 यानी कि 24 mm। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। The shear strength, tensile strength and compressive strength of a rivet joint are 100 Newton, 120 Newton and 150 Newton respectively. If the strength of the unriveted plate is 200 Newton, the efficiency of rivet joint is। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी बताना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इन तीनों स्ट्रेंथ में से मिनिमम टू द प्लेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी कि मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन तीनों में से आपको मिनिमम लेना है और प्लेट की, अनरिवेटेड प्लेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेना है, यानी कि प्लेट की आपको लेनी है जिसमें हम रिवेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, और अनरिवेटेड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है? 200। तो 100 डिवाइडेड बाई 200, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 50%। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है शियरिंग स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो न्यूटन के अंदर आती है, ना कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर में तो स्ट्रेस आता है। तो ये यहाँ पे जब जहाँ भी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो वो गलत हो जाएगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ रिवेट इज डबल देन इट्स शियरिंग स्ट्रेंथ विल बी। तो यदि हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? तो शेयरिंग स्ट्रेंथ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? π/4 डी स्क्वायर इंटू शियर स्ट्रेस, ये फॉर्मूला होता है। तो यदि मैं बात करूँ, शियरिंग स्ट्रेंथ जो है, शियर स्ट्रेंथ वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि शियरिंग स्ट्रेंथ 1 टू द शियरिंग स्ट्रेंथ 2 इज इक्वल्स टू d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर। तो d1 तो d1 ही रह जाएगा, और d2 क्या है? डबल ऑफ d1 है, ये हो जाएगा। यानी कि जो शेयरिंग स्ट्रेंथ 2 है वो कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ 1। तो पहले कितनी देर की है? 50। तो 50 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय डायमीटर ऑफ हेड, थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी रिवेटेड, लेंथ ऑफ रिवेट, या फिर नॉमिनल डायमीटर। तो हमने रिवेट को डिस्कस किया था, ये उसका हेड होता है और ये उसका सेंक डायमीटर होता है। या तो हम इसको सेंक डायमीटर कह सकते हैं या फिर नॉमिनल डायमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिवेट हेड फॉर जनरल पर्पज शोवन इन द फिगर बिलो इज। तो मैंने आपको जितने भी उसके डिफरेंट टाइप के हेड यूज़ होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो आपको याद रखना है, ये जो आपको डायग्राम में दे रखा है ये कौन सा हेड दिया गया है। तो हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के रिवेट जॉइंट दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्लैट है, ये काउंटर सेंक है। तो ये कैसा दिख रहा है? काउंटर सेंक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए बैकिंग रिंग इज यूज्ड इनसाइड द पाइप जॉइंट व्हेन मेकिंग है। तो बैकिंग रिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो आपको दी गई है ये बैकिंग रिंग होती हैं। जब हम बट वेल्ड करते हैं तो हम बैकिंग रिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन द
इफ़ द टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज 60%, देन रेशियो ऑफ रिवेट होल डायमीटर टू द पिच ऑफ रिवेट इज। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है डायमीटर और पिच का, और टीयरिंग एफिशिएंसी आपको दे रखी है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे रिवेट जॉइंट लगे गए हैं, और टीयरिंग एफिशिएंसी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो टीयरिंग एफिशिएंसी रिवेट लगाने के बाद में उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि स्ट्रेंथ व्हेन रिवेट इज़ यूज्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट रिवेट। तो जब हम रिवेट लगाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने देखा था P माइनस डी इंटू टी और टीयरिंग स्ट्रेंथ। और जब हम ये रिवेट यूज़ नहीं करेंगे तो प्लेट की स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, P इंटू टी और टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये जो P है ये क्या है, आपका पिच है। तो T और सिग्मा T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, P माइनस डी अपॉन पी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस डी अपॉन पी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको, 60%, तो 0.6। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, D बाई पी का रेशियो, तो 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए रिवेटेड जॉइंट में फेल ड्यू टू, रिवेट जॉइंट कैसे फेल हो सकता है, सियरिंग ऑफ रिवेट, सियरिंग ऑफ प्लेट एट एन एज, क्रसिंग ऑफ रिवेट। तो आपका रिवेट जो है वो सियरिंग से भी फेल हो सकता है, आपका सियरिंग ऑफ प्लेट एट द एज, जो प्लेट होता है उसका जो एज है वो सियरिंग से फेल हो सकता है, क्रसिंग ऑफ रिवेट, रिवेट जो है क्रसिंग की वजह से फेल हो सकता है, और टीयरिंग की वजह से भी फेल हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा, एनी ऑफ ए और बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट इन एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग रिवेटेड जॉइंट इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको बताना है जो जिगजैग रिवेट होता है उनके बीच की सेंटर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जो चेन रिवेटेड होती हैं और एक होती है आपकी जिगजैग। चेन में क्या होता है कि ये जो रिवेट होते हैं वो पैरेलल लगे हुए होते हैं, लेकिन जो जिगजैग होता है उसमें इन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है। देखिए, दो रिवेट लाइन चल रही है लेकिन एक दूसरे के जिगजैग फॉर्म में चल रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दोनों रिवेटेड के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये मैं बात कर रहा हूँ इस चेन की, यानी कि चेन, ये जो डिस्टेंस होती है दोनों रिवेट के बीच की, इसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। लेकिन ये जो जिगजैग होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं डायगोनल पिच, पी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि मैं इस जिगजैग में इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस इसकी बात करूँ मैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पिच, पी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपली चेन होती हैं पैरेलल, उसमें तो पिच हो जाएगा, और ये डायमीट्रल और ये ट्रांसवर्स पिच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयरक्राफ्ट बॉडी इज यूजुअली फैब्रिकेटेड बाय। तो एयरक्राफ्ट के अंदर हम वेल्डिंग करते हैं, प्री कास्टिंग, रिवेटिंग, या फिर क्या करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिवेटिंग। यानी कि दो बॉडी को ज्वाइंट करना होगा तो हम रिवेट यूज करते हैं। जोगल्ड वेल्डेड जॉइंट आर यूज्ड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो जोगल्ड वेल्ड होता है ये होता क्या है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जोगल्ड जॉइंट वेल्ड। इसमें क्या होता है कि इनकी जो दोनों की जो सरफेस होती है वो पैरेलल रहती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक जो प्लेट होती हैं उसको थोड़ा सा मोड़ के और दूसरी प्लेट को हम जॉइंट करते हैं, और इसके बाद में उसके ऊपर ये वेल्डिंग कर देते हैं। इससे क्या होती है कि जॉइंट की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि हम इस जॉइंट को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि स्ट्रेंथ अपन को ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेयर सीवियर लोडिंग इज एनकाउंटर्ड एंड द अपर सरफेस ऑफ बोथ पीसेज मस्ट बी इन द सेम प्लेन। यानी कि ये जो दोनों का जो सरफेस है, अपर सरफेस, वो दोनों सेम प्लेन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेन एंड बट वेल्ड मे बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली। यानी कि हम प्लेन या बट वेल्ड जो यूज़ करते हैं तो ये थिकनेस जो होती है वो कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, वहाँ तक हम बट वेल्ड कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 25 mm होती हैं, वहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्लग वेल्ड जॉइंट इज यूज्ड, तो ये नाम आपने पहली बार सुना होगा। तो प्लग वेल्ड होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हमने डिस्कस किया था लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को हम जॉइंट कर देते हैं। यहाँ पे हम रिवेट लगा देते हैं या फिर यहाँ पे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा होता है प्लग वेल्ड। प्लग वेल्ड में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम होल कर देंगे, ये जो रिवेट लगा हुआ है यहाँ हम क्या कर देंगे, होल कर देंगे। फिर उसके बाद में उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो भर देंगे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू जॉइन टू पीसेज ऑफ मेटल इन द सेम मैनर एज रिवेट जॉइंट मेटल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लग वेल्ड होता क्या है। अगला क्वेश्चन दिया जाता है, टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट शोवन इन द फिगर बिलो इज। तो यहाँ पे आपको जो रिवेट जॉइंट दिया गया है ये कौन सा है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये बट जॉइंट है या फिर लैप जॉइंट है। तो जैसे ही आप डायग्राम देखोगे तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये लैप जॉइंट हो सकता है। तो लैप जॉइंट ऐसा होता है, और जो बट जॉइंट होता है वो यहाँ पे पैरेलल ऐसा होता है, ठीक है। तो लैप जॉइंट ऐसा होता है और बट जॉइंट आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये लैप जॉइंट हो सकता है, तो लैप जॉइंट होता तो हम यहाँ पे एक ही रिवेट या दो रिवेट लगा सकते थे, लेकिन हम प्लेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लैप जॉइंट नहीं हो सकता, बट जॉइंट ही हो सकता है, क्योंकि बट जॉइंट के नीचे हम प्लेट यूज़ करते हैं, फिर हम यहाँ पे रिवेट लगाते हैं। तो ये लैप जॉइंट ना होके बट जॉइंट है। तो बट जॉइंट के दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये डबल रिवेटेड बट है या फिर क्वाड्रपल रिवेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सीरीज़ है इस साइड में कितने हैं और इस साइड में कितने हैं। तो इस साइड में दो दो चेन चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे डबल रिवेटेड बट जॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक साइड हमको मेजर करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द प्लेट पर पिच लेंथ ऑफ द आउटर रो ऑफ रिवेट इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो हमने डिस्कस किया था टेंसाइल स्ट्रेंथ का हो या फिर टियरिंग स्ट्रेंथ का हो। तो अभी हमने न्यूमेरिकल भी किया था, ये कितना होता है पर पिच की हम बात करते हैं, तो P माइनस डी इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ये तो एरिया हो जाएगा, और टियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ फेलियर इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट आर शियर फेलियर ऑफ रिवेट, टेंसाइल यानी कि टियर कह सकते हैं इसको, टियर फेलियर ऑफ प्लेट, क्रशिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे तीनों टाइप के फेलियर हमने डिस्कस किए थे, तो तीनों टाइप के फेलियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर रिवेट इन ए सिंगल शियर इज गिवन बाई। तो यदि हम बात करें हमारा सिंगल रिवेट, तो शियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका एरिया 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा इजीली, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। द मेन पार्ट ऑफ द रिवेट डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, हेड, थ्रेड, सेंक या फिर पॉइंट। तो हमने देखा था कि जो हमारा रिवेट होता है इसको हम बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड। और ये हमारा पार्ट होता है सेंक, क्या होता है, सेंक। थ्रेड यहाँ पे यूज़ नहीं होता, लेकिन यदि हम कुछ जो रिवेट लगाने के बाद में प्लेट के दोनों तरफ हम उसका हेड बना देते हैं, तो दोनों तरफ होता है, तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पॉइंट यूज़ होता है, सेंक होता है और हेड होता है, लेकिन थ्रेड नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर दी रिवेट इन द डबल रिवेटेड जॉइंट इज गिवन बाई। तो डबल होगा तो डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी, यानी कि शियर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 5/4 डी स्क्वायर इंटू टो होता है। और यदि एन रिवेट है तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2 डी स्क्वायर इंटू टो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डेपिक्ट द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट। तो एफिशिएंसी क्या होती है, मिनिमम स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कब होगी, जब उसके अंदर रिवेट जॉइंट लगाए हुए होंगे, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब होगी, प्लेट जब उसके अंदर रिवेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे डी ऑप्शन, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट, यानी कि दोनों सेम ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए और डी दोनों हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो,
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।